नमस्कार फ्रेंड, एसएससी STD 9 में आपका स्वागत है। मैं सुनील पटेल आज आप लोगों के सामने संपूर्ण करंट अफेयर की वीडियो लेके आया हूं, जो कि स्पार्क बुक से लिया गया है और इसमें 22 सेट दिए गए हैं। 22 सेट का क्वेश्चन मैं बोलूँगा और 4 विकल्प दिए गए हैं। उसमें से आपको 3 सेकंड समय दिया जाएगा। उसके बाद 3 सेकंड बाद हम सही विकल्प का चयन करेंगे, क्लिक करेंगे। फिर आगे इसी तरीके हम वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और आप लोग इसमें क्वेश्चन को सुनिए ध्यान से। क्वेश्चन इससे याद भी हो जाएगा और मैं आंसर बोलूँगा वो भी याद हो जाएगा, लेकिन आप लोग अपने तरीके देखते रहेंगे। आप लोग कोशिश करिए कि एक पेन और रफ लेके बैठे, उसमें अपना क्वेश्चन चेक करना कितना क्वेश्चन हम सही कर पाते हैं। इससे पता चलेगा कि हमारी कहाँ तक तैयारी हुई है। और कोशिश करूँगा इसी वीडियो में आप लोगों को अच्छा सा समझा पाऊँ। एक बार में समझ आए, ना समझ में आए 2 बार देख लीजिए। इससे क्या होगा, आपका करंट अफेयर इस बार जो भी सेट है इससे क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि इस टाइप की बहुत सारी वीडियो हमारे चैनल पे अपलोड होने वाला है और आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और कमेंट भी करिए किस टाइप की वीडियो चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं कि 29 अगस्त सन 2019 को संपन्न अडंबर 14 सुब्रोतो कप फुटबॉल टूर्नामेंट 2019 का खिताब किसने जीता। आपके सामने चारों ऑप्शन है A, B, C, D। तो इसका आंसर सही है ए, सैदन एकेडमी स्कूल मिजोरम। चलते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। दूसरा है 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित किया गया। आपके पास ऑप्शन हैं 4 A, B, C। आपका क्वेश्चन नंबर ए सही है, नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंट यूनिट द्वारा जारी सुरक्षित शहरों का सूचकांक 2019 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। आपके पास चारों ऑप्शन है A, B, C, D। इसका ऑप्शन सही है डी, टोक्यो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र सरकार को 1.76 लाख करोड़ रुपए ट्रांसफ़र किए गए हैं। ऐसा किस समिति की सिफारिश के आधार पर किया गया। तो आपका ऑप्शन सही है ए, बिमल जलाल समिति। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का परीक्षण किया। इस मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है। इसका ऑप्शन सी सही है, 290 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। अगस्त 2019 में कौन सा अल्ट्रा द हाई मैराथन पूरी करने वाले प्रथम भारतीय बन गए हैं। आपके पास 4 ऑप्शन A, B, C, D। इसका ऑप्शन सी सही है, सी सही है, आशीष कारसेदगर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब
है 7वां क्वेश्चन, अगस्त 2019 को किस पूरे भारतीय क्रिकेटर को राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का नया अध्यक्ष बनाया गया? ऑप्शन 4 ऑप्शन है ABCD। आपका 7वां क्वेश्चन है D राहुल द्रविड़ को। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की तरफ। गोल्फ में एशियाई टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट को जीतने वाला सबसे छोटा भारतीय बनने का गौरव किसने हासिल किया? ऑप्शन 4 ऑप्शन हैं। तो आपका 8वां क्वेश्चन सही है, C राहुल शर्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अल्ट्रा अप इंडिया चेयर कैपिटल शिखर सम्मेलन 2019 निम्नलिखित में से किस राज्य को आयोजित किया गया था? आपके पास 4 ऑप्शन है ABCD। तो इसमें से ऑप्शन A सही है, गोवा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 7 सितंबर 2019 को किसे 40वें सरलता पुरस्कार में सम्मिलित किए जाने की घोषणा की गई? आपके पास ABCD। इसका क्वेश्चन नंबर C सही है, प्रदीप दास। आगे बढ़ते हैं 1 सितंबर 2019 को उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू ने चेरलोपल्ली और रायपुर के बीच निर्मित देश की सबसे लंबी विद्युतीकरण रेल सुरंग राष्ट्र को समर्पित किया। इस रेल सुरंग की लंबाई कितनी है? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। इसका ऑप्शन C सही है, 6.6। आगे बढ़ते हैं पुस्तक कश्मीर अनटोल्ड स्टोरी डिक्लासिफाइड के लेखक कौन हैं? और सामने 4 ऑप्शन है। इसका B ऑप्शन सही है, इकबाल चंद्र मल्होत्रा मरूफ रजा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 28 अगस्त 2019 को 12वां भारतीय सुरक्षा सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? इसका ऑप्शन सही है A नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है 18 से 30 जनवरी 2020 के मध्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 तीसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शन ABCD। इसका ऑप्शन सही है A गुवाहाटी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2019 को किस वर्ष के रूप में मना रहा है? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। तो आपका ऑप्शन सही है D अंतर्राष्ट्रीय रसायन आवर्त सारणी वर्ष। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है विश्व उपभोक्ता अधिकरण दिवस 2019 की थीम क्या थी? अब सामने चारों ऑप्शन हैं। आपका ऑप्शन नंबर A सही है, विश्वसनीय स्मार्ट उत्पाद। इसमें
सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो कि 17वां क्वेश्चन है। मर्सर का रहने योग्य सबसे अच्छा शहर सूचकांक 2019 में लगातार 10 वर्ष कौन सा शहर सर्वोच्च रैंक पर रहा? अब सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका ऑप्शन सही है डी, वियना। ये सूचकांक सबसे अच्छा रैंक पे रहा 10 वर्षों में। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 12 मार्च 2019 को किस राज्य में ठकुरानी जतरा महोत्सव आरंभ हुआ? अब सामने 4 ऑप्शन हैं। आपका ऑप्शन ए सही है, उड़ीसा। आगे बढ़ते हैं। 29 अगस्त 2019 को किस फुटबॉलर को UEFA मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर 2018-19 का पुरस्कार प्रदान किया गया? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका ऑप्शन ए सही है, वर्जिल वान डिक को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 30 अगस्त 2019 को किस राज्य में पान मसाला के उत्पादन, संरक्षण और बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया? एक क्वेश्चन लगभग सभी जानते होंगे। तो इसका आंसर है सी, बिहार। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है, पुस्तक श्रीदेवी गर्ल्स ह्यूमन पुरस्कार के लेखक कौन हैं? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका सही है ऑप्शन नंबर सी, सत्यार्थ नायक। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। 24 सितंबर 2019 के किसे बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के प्रतिष्ठित ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से सम्मानित किया गया? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका सही है सी, ऑप्शन नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर 2019 को अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान द्वारा वैश्विक भूखमरी सूचकांक जारी किया गया। इसमें भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सही है ए, नासिरा शर्मा। सॉरी, इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, 102। आगे बढ़ते हैं ऑप्शन की तरफ, क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, 5 नवंबर 2019 को किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। तो इसका ऑप्शन सही ए है, नासिरा शर्मा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 30 दिसंबर 2019 को जारी 16वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल वन और वृक्षारोपण देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? आपके सामने चारों ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका ऑप्शन सही है ए,
24.56%। अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेट 2 है, हाल ही में क्लाउडेड तेंदुआ को राष्ट्रीय खेल 2022 का शुभांकर घोषित किया गया है। राष्ट्रीय खेल 2020 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? इसमें दोनों समाहित कर दिए गए हैं। आपके पास सामने लगभग चारों ऑप्शन हैं, तो आप लोग इसका सही आंसर दीजिए। इसका आंसर नंबर 1 का डी सही है, मेघालय। आगे बढ़ते हैं। 7 अक्टूबर 2019 को किस शहर ने फरिश्ते दिल्ली के योजना का शुभारंभ किया? आप सामने चारों ऑप्शन हैं, तो इसका आंसर सही है दिल्ली सरकार। आगे बढ़ते हैं। किसे ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर को हाल ही में आईसीसी क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किए गए हैं? आप सामने चारों ऑप्शन हैं, इसका ऑप्शन सही है सी, रिकी पॉन्टिंग को। अगली क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस शहर में भारत की पहली प्राइवेट मानव रहित विमान UAV फैक्ट्री आरंभ हुई है? आपके साथ चारों ऑप्शन है सामने, इसका ऑप्शन सही है बी, हैदराबाद। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कौन सा वर्ल्ड टूर फाइनल्स जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बनी है? आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, इसका सही आंसर है PV सिंधु। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में मणिपुर में विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनने की घोषणा हुई है, जिसकी कुल ऊंचाई होगी ABC। 4 ऑप्शन हैं, इसका ऑप्शन सही है डी, 141 मीटर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जर्मन वॉच ने जलवायु जोखिम सूचकांक 2019 जारी किया है, जिसमें भारत का कौन सा स्थान मिला है? आप सामने 4 ऑप्शन ABCD। तो आपका आंसर है सही है ए, पख्तून 11। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, अगस्त 2019 में पुस्किन मेडल 2019 से किसने सम्मानित किया गया है? आप सामने चारों ऑप्शन हैं, इसका आंसर है ए, प्रोफेसर मीता नारायण। आगे बढ़ते हैं। देश का सबसे ऊंचा स्काई साइकिलिंग ट्रैक कहाँ बनाया गया है? तो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं, आपका ऑप्शन सही है बी, मनाली में। आगे बढ़ते हैं।
अगली क्वेश्चन की तरफ, पुस्तक द बुक ऑफ गल्सी ह्यूमेन किसने लिखी? आप सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, हिलेरी क्लिंटन और चेल्सिया क्लिंटन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े शिक्षा मंथन कार्यक्रम स्क्रू न्यूज ग्लोबल एजुकेटर्स फेस्ट 2019 का आयोजन कहाँ हुआ? आप सामने चारों ऑप्शन हैं। ऑप्शन सही है ए, उदयपुर राजस्थान। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जुलाई 2019 में ISSF जूनियर विश्व कप का आयोजन कहाँ किया गया? आप सामने चार ऑप्शन हैं। तो इसका आंसर है जर्मनी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। युवा ओलंपिक खेल 2022 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आपके सामने चारों ऑप्शन हैं। इसका आंसर है सी, डकार में। आगे बढ़ते हैं।